गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल के ऊपर एक्सरसाइज करेंगे। प्रीवियस जो हमारे लेक्चर्स थे उनमें हमने कर्ल को, ग्रेडियंट को और डाइवर्जेंस को पढ़ा था और आज हम इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स को और सॉल्व करते हैं और किस प्रकार से हम कर्ल, ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस निकालते हैं किसी भी स्केलर या वेक्टर के लिए, वो हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि डेल क्रॉस ए वेक्टर डेल ऑपरेटर जो होता है वेक्टर आएगा यहाँ पर, क्योंकि आई कैप डेल वाई डेल एक्स इस फॉर्म में होता है ये, इक्वल टू ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर माइनस का डेल स्क्वायर ए वेक्टर। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमको प्रूव करना है कि कर्ल ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू होता है ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर माइनस का डेल स्क्वायर ए वेक्टर। ये जो हम आज क्वेश्चंस करेंगे, जो भी हम यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर्स में आई हुई है, उन्हीं को हम सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कर्ल ऑफ ए वेक्टर हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। तो हम पहले लिख लेते हैं कि इन सब चीजों के मतलब क्या है। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए का मतलब क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर हमारी किस तरह की फॉर्म आएगी, डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई। यहाँ पर पहले हम ए वेक्टर को लिख देते हैं। ए वेक्टर यहाँ पर हमें एक नियत सदिश दिया हुआ है, तो हमारा ए वेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, ए एक्स आई केप प्लस का ए वाई जे केप प्लस का ए जेड के केप, जहां पर ए एक्स ए वाई ए जेड क्या है, इसके कॉम्पोनेंट्स हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग। तो ये हमारा ए वेक्टर हो गया। अब डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर बनेगा डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस का डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस का डेल ए जेड अपॉन डेल जेड। ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, ए वेक्टर अगर इस तरीके से है तो डाइवर्जेंस ऑफ ए का मान इस प्रकार हम लिखेंगे। ठीक है, तो डाइवर्जेंस ऑफ ए का मान आ गया, क्योंकि डेल ऑपरेटर का मान रख देंगे। डेल ऑपरेटर क्या होता है, आई कैप डेल बाय डेल एक्स, उस तरीके से, और डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर का मान हमारे पास में ये आ जाएगा। अब हम लिखेंगे कि ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट का मतलब, ग्रेड का मतलब यहाँ पर हम बात करें डेल ऑपरेटर की, डेल फाई हम जैसे लिखते हैं, तो ग्रेडियंट ऑफ फाई, तो यहाँ पर हम सिर्फ ग्रेड लिख रहे हैं, तो ग्रेड का मतलब हम डेल ऑपरेटर का मान लिख रहे हैं, आई केप डेल बाय डेल एक्स प्लस का जे केप डेल बाय डेल वाई प्लस का के केप डेल बाय डेल जेड। ये हमारे पास में आ जाएगा। और डेल स्क्वायर का मतलब क्या है, डेल टू अपॉन डेल एक्स टू प्लस का डेल टू अपॉन डेल वाई टू प्लस का डेल टू अपॉन डेल जेड टू। ये हमारे पास में डेल स्क्वायर का मतलब है। और कर्ल का मतलब, कर्ल ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, कर्ल ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू आई केप जे केप के केप डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड। ये हो जाएगा ए एक्स ए वाई और ए जेड। ठीक है, कर्ल ऑफ ए वेक्टर अपने पास में क्या हो जाएगा, ए एक्स ए वाई ए जेड। ठीक है, तो इसके लिए हम लिख लेते हैं पहले कि हम जानते हैं कि ये सारी चीजें हमने वो लिखी हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो इनका मतलब क्या है, इसके लिए हमने इन सबको लिखा है। अब हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना है कर्ल ऑफ ए वेक्टर, या डेल की फॉर्म में हम लिख दें, डेल क्रॉस ए वेक्टर
इक्वल टू है ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर माइनस का डेल स्क्वायर ए वेक्टर के। ठीक है, ये अब हमें प्रूव करना है। सारी जो भी हमारे यहाँ पर हमने यूज किए हैं सिंबल्स वगैरह, उन सब के हमने यहाँ पर मीनिंग लिख ली कि ये किस फॉर्म में आएंगे। ठीक है, अब हमें इनको प्रूव करना है। तो अब हम ये प्रूव करेंगे, तो हम इधर से लेके चलते हैं कि डेल क्रॉस ए वेक्टर क्या होगा। तो पहले हम डेल क्रॉस ए वेक्टर का मान लिखते हैं। तो डेल क्रॉस ए वेक्टर का मान क्या होगा, यहां से हम निकाल लेंगे। डेल क्रॉस ए वेक्टर का मान आ जाएगा आई कैप डेल ए जेड अपॉन डेल वाई माइनस का डेल ए वाई अपॉन डेल जेड माइनस का जे कैप जे कैप के साथ में क्या आ जाएगा, डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड। ठीक है, और प्लस का के कैप के साथ में क्या आ जाएगा, के कैप डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स प्लस माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई। ये हमारे पास में आ गया, के कैप का मान आ गया। तो डेल क्रॉस ए का मान तो अपना ही आ गया। हमें क्या निकालना है, डेल क्रॉस ए, यानी अब जो हमने कर्ल निकाला है इसका हमें फिर से कर्ल लेना है। तो डेल क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू, अब जो हम कर्ल निकाल रहे हैं उसका मान आना चाहिए इस वाली वैल्यू के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो ये हम डेल क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड। इनके मान रख दें सबके, डेल ए जेड अपॉन डेल वाई माइनस का डेल ए वाई अपॉन डेल जेड, जो आई कैप का कोफिशिएंट था यहां पर आ जाएगा, माइनस को हम अंदर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड माइनस का डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स, और यहां पर आ जाएगा डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस का डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई। तो ये हमारे पास में आ गया कर्ल ऑफ ए वेक्टर। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, इसको लिखो, तो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, आई कैप के साथ में डेल बाय डेल वाई, और यहां पर आ जाएगा डेल बाय डेल वाई डेल ए वाई बाय डेल एक्स माइनस का डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई माइनस का डेल बाय डेल जेड, और यह आ जाएगा डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड माइनस का डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स। ये तो आई कैप के साथ में आ गया, माइनस का जे कैप के साथ में क्या आ जाएगा, डेल बाय डेल एक्स, या अगर हम इसको प्लस जे कैप लिख रहे हैं तो हम लिख देंगे डेल बाय डेल जेड, और यह आ जाएगा डेल ए जेड बाय डेल वाई माइनस का डेल ए वाई बाय डेल जेड माइनस का डेल बाय डेल एक्स, और ये हो जाएगा डेल बाय डेल एक्स, और यह आ जाएगा डेल ए वाई बाय डेल एक्स माइनस का डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई प्लस का के कैप,
इसके अंदर क्या आ जाएगा अपने पास में, के कैप के अंदर डेल बाय डेल एक्स डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड माइनस का डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स माइनस का डेल बाय डेल वाई डेल ए जेड अपॉन डेल वाई माइनस का डेल ए वाई अपॉन डेल जेड। ये अपने पास में आ गया। ठीक है, तो ये जो हमारी वैल्यू आई है इसको हम और सिंप्लीफाई करें। ठीक है, यहाँ पर हम कर्ल ऑफ ए वेक्टर निकाल रहे हैं, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो यह आ जाएगा आई कैप डेल बाय डेल वाई और डेल ए वाई बाय डेल एक्स, तो ये हो जाएगा डेल टू ए वाई अपॉन डेल वाई डेल एक्स माइनस का डेल टू सॉरी डेल टू ए एक्स अपॉन डेल वाई है तो डेल टू ए एक्स अपॉन डेल वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस, ठीक है ये दोनों टर्म्स आ गई, माइनस का डेल बाय डेल जेड, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर ए एक्स अपॉन डेल जेड स्क्वायर और प्लस डेल स्क्वायर ए जेड अपॉन डेल जेड डेल एक्स। ठीक है, ये तो सारा हमारे पास में आ गया, आई कैप के साथ में आ गया। अब हम इसी प्रकार जे कैप और के कैप के लिए लिखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है। तो यहां से हमने आई कैप के लिए लिख लिया, अब हम जे कैप के लिए लिखेंगे। तो प्लस का जे कैप के लिए क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर ए जेड अपॉन डेल जेड डेल वाई माइनस का डेल स्क्वायर ए वाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर माइनस का डेल स्क्वायर ए वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ए एक्स अपॉन डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, ये हमारा जे कैप के साथ में आ गया। प्लस का के कैप के साथ क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर ए एक्स अपॉन डेल एक्स डेल जेड डेल स्क्वायर ए एक्स अपॉन डेल एक्स डेल जेड, फिर आ जाएगा माइनस का डेल स्क्वायर ए जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, फिर आ जाएगा माइनस का डेल स्क्वायर ए जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, फिर प्लस का डेल स्क्वायर ए वाई अपॉन डेल वाई डेल जेड। ये हमारी तीनों टर्म्स आ गई, आई कैप जे कैप और के कैप वाली। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमारे पास में देखो हमें प्रूफ क्या करना है, डेल स्क्वायर का मान होगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स टू प्लस का डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई टू। तो हमारे पास में हम देख सकते हैं कि जो हमारी आई कैप वाली ये वैल्यू है, ये वाली टर्म है, इसके अंदर डेल स्क्वायर ए एक्स अपॉन डेल वाई स्क्वायर है, डेल स्क्वायर ए एक्स अपॉन डेल जेड स्क्वायर है। ठीक है, इसके अंदर इसी तरह से आएगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर ए एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का डेल स्क्वायर डेल स्क्वायर ए एक्स अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से अपनी टर्म्स आएंगी क्योंकि डेल स्क्वायर है यहाँ पर। तो इसके अंदर y और z है, x नहीं है, इसके अंदर z और x है, y नहीं है, और इसके अंदर x और y है, z वाली टर्म नहीं है। तो हम क्या करते हैं, आई कैप के अंदर हम x वाली टर्म को एक बार ऐड कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो अब इसको लिख सकते हैं आई कैप डेल स्क्वायर ए एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, डेल स्क्वायर ए एक्स अपॉन डेल वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर तो है, हमने एक्स स्क्वायर वाले को लिख दिया। फिर हम बाकी के टर्म्स को लिख देते हैं, प्लस डेल स्क्वायर ए वाई अपॉन डेल वाई डेल एक्स, और ये वाली टर्म आ जाएगी प्लस डेल स्क्वायर ए जेड अपॉन डेल जेड डेल एक्स। ठीक है, तो इनको तो हमने लिख लिया ये दोनों, और एक बार हमने ऐड तो कर दिया, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इन तीनों को हम क्या लिख लेंगे, इन दोनों को, और सब्ट्रैक्ट करेंगे उसको, तो सबके साथ में माइनस आ जाएगा बाहर, और अंदर हम लिख रहे हैं
डेल स्क्वायर ए एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का डेल स्क्वायर ए एक्स अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस का डेल स्क्वायर ए एक्स अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ये दोनों तो थे अपने पास में और x वाले टर्म को हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है। इसी प्रकार सेम प्रोसेस हम जे केप और के केप के लिए करेंगे। तो ये सेम हमारे पास में जे और के लिए आ जाएगा और फिर हमारा प्रूफ हो जाएगा ये। तो ये आ जाएगा प्लस का जे केप के अंदर डेल स्क्वायर ए जेड डिवाइडेड बाय डेल जेड डेल वाई प्लस इसमें भी हम एड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसके अंदर हमें जरूरत पड़ेगी डेल स्क्वायर ए वाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर की प्लस डेल स्क्वायर ए जेड अपॉन डेल जेड डेल वाई। तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर ए जेड अपॉन डेल जेड डेल वाई प्लस डेल स्क्वायर ए एक्स अपॉन डेल एक्स डेल वाई और माइनस हमने कर दिया डेल स्क्वायर ए वाई अपॉन, पहले हम एक्स को लिख लेते हैं, डेल स्क्वायर ए वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ए वाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस का डेल स्क्वायर ए जेड अपॉन ए वाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ठीक है, इस वाले के अंदर हमने इसको एड और सब्ट्रैक्ट कर दिया है ए वाई वाले टर्म को। ठीक है, अब आ जाएगा प्लस का के केप के अंदर डेल स्क्वायर ए जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर को हमें जोड़ने और घटाने की जरूरत पड़ेगी। तो डेल स्क्वायर ए जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस इस वाले टर्म को लिख लेंगे डेल स्क्वायर ए एक्स अपॉन डेल एक्स डेल जेड प्लस डेल स्क्वायर ए वाई अपॉन डेल वाई डेल जेड माइनस में आ जाएगा डेल स्क्वायर ए जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ए जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर और प्लस इसको हमने ऐड कर दिया, यहां पर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं डेल स्क्वायर ए जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी टर्म आ गई। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसको आप लोग एक बार देख लो। बस इसके अंदर क्या था हमारा, हमने कर्ल ऑफ ए वेक्टर लिखा और फिर इसके अंदर यहाँ पर y और z की टर्म थी तो हमने x वाले को ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसी तरह से j केप के लिए किया और इसी तरह से k केप के लिए किया। ठीक है, जो भी आपके इस तरह के क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर आप जो आपकी राइट हैंड साइड है उसको आप लिखोगे कि कर्ल दे रखा है या ग्रेडियंट दे रखा है या डाइवर्जेंस दे रखा है, तो उस फॉर्म में आप उसको पहले लिख लोगे। तो अब हम देख सकते हैं कि आई केप ये डेल स्क्वायर ए एक्स अपॉन डेल एक्स, डेल स्क्वायर ए वाई अपॉन डेल वाई डेल एक्स, मतलब डेल एक्स जो है वो तीनों में है। ठीक है, और पार्शियल डिफरेंशिएशन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करो या वाई के रिस्पेक्ट में या जेड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो डेल बाय डेल एक्स तीनों में कॉमन है तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा डेल बाय डेल एक्स और ब्रैकेट में आ जाएगा डेल ए एक्स बाय डेल एक्स, डेल ए एक्स बाय डेल एक्स, डेल ए वाई अपॉन डेल वाई और डेल ए जेड अपॉन डेल जेड। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। माइनस यहां से हम देख सकते हैं कि ये फॉर्म बन गई, डेल स्क्वायर ए की फॉर्म बन गई। ठीक है, डेल स्क्वायर ए एक्स बाय डेल एक्स टू डेल स्क्वायर ए वाई अपॉन डेल वाई टू डेल स्क्वायर ए एक्स अपॉन, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर ये अपनी आ जाएगी डेल स्क्वायर ए एक्स अपॉन डेल एक्स टू प्लस का डेल स्क्वायर ए एक्स अपॉन डेल वाई टू प्लस का डेल स्क्वायर ए एक्स अपॉन डेल जेड टू। ठीक है, एक बार इसे ऐसे ही रहने देते हैं। फिर इसके बाद में आ जाएगा प्लस का जे केप
जे केप के अंदर अपने पास में क्या आ गया, डेल बाय डेल वाई कॉमन आ जाएगा और बच जाएगा डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स, पहले इसको लिख रही हूं मैं, फिर आ जाएगा डेल ए वाई अपॉन डेल वाई, फिर आ जाएगा डेल ए जेड अपॉन डेल जेड। ठीक है, इस वाले को पहले लिखा है, फिर वाई को, फिर जेड को, माइनस डेल स्क्वायर ए वाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस का डेल स्क्वायर ए वाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस का डेल स्क्वायर ए वाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ठीक है, ये अपना आ गया, प्लस का के कैप डेल बाय डेल जेड, यह आ जाएगा डेल बाय डेल जेड हमने कॉमन ले लिया, डेल ए एक्स बाय डेल एक्स और डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस का डेल ए जेड अपॉन डेल जेड, माइनस क्योंकि जेड कॉमन था इन तीनों में, माइनस का यहाँ पर अपने पास में बचा डेल स्क्वायर ए जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का डेल स्क्वायर ए जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस का डेल स्क्वायर ए जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी टर्म आ गई। तो अब हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, ये जो हमारे पास में मान आए हैं आई केप जे केप के केप, इनको अब हम इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो एक बार आप यहां तक लिख लो। अब जो हमारे क्वेश्चन में पूछा हुआ है उस फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं, देखो आई केप जे केप और के केप को हम अंदर लिख लेते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा आई केप डेल बाय डेल एक्स, और ये वाली टर्म देखो तीनों के अंदर कॉमन है, आई केप डेल बाय डेल एक्स, फिर ये वाला डेल ए एक्स बाय डेल एक्स, डेल ए वाई बाय डेल वाई, डेल ए जेड बाय डेल जेड, तीनों में कॉमन है, तो हम इसको कॉमन लेके लिख रहे हैं। तो आई केप डेल बाय डेल एक्स प्लस का जे केप डेल बाय डेल वाई प्लस का के केप डेल बाय डेल जेड, और इन तीनों के साथ कॉमन क्या है, ये वाली टर्म ब्रैकेट वाली, तो यह आ जाएगा डेल ए एक्स बाय डेल एक्स, डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस का डेल ए जेड अपॉन डेल जेड, ये हमारे पास में आ गया। माइनस माइनस हम इसके अंदर देख सकते हैं आई केप, और इस पूरे के साथ में आई केप होगा डेल स्क्वायर ए एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का डेल स्क्वायर ए एक्स अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो इसमें से हम ए एक्स को कॉमन ले रहे हैं, प्लस का डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा ए एक्स आ जाएगा। इसी प्रकार माइनस का जे केप और डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस का डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, और कॉमन ले लिया ए वाई को, माइनस के केप डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस का डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, और कॉमन ले लिया ए जेड को। ठीक है, तो इन तीनों को हम कैसे लिख सकते हैं, ये वाली टर्म तो हमारी ऐसे कैसे, इस वाले को लिख रही हूं मैं यहाँ पर, उस वाले टर्म को ऐसे कैसे लिख लेना, ये तो ऐसे कैसे आ जाएगी। इस वाले को हम कैसे लिख सकते हैं, इस वाले को हम लिख सकते हैं डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस का डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ये इन तीनों में कॉमन है, और साथ में आ जाएगा माइनस तो बाहर चल ही रहा है, साथ में आ जाएगा आई केप ए एक्स प्लस का जे केप ए वाई प्लस का के केप ए जेड। ठीक है,
ये हमारी आ गई, इसको मैंने इस प्रकार लिख दिया और ये ऊपर वाली ऐसे कैसे रहेगी। तो अब जो हमारी फॉर्म बनी है, तो अब जो यहाँ पर अपनी फॉर्म बनी है वो किस प्रकार बनी है कि ये जो अपनी इक्वेशन है आई केप डेल बाय डेल एक्स प्लस का जे केप डेल बाय डेल वाई प्लस का के केप डेल बाय डेल जेड, तो ये क्या है, ग्रेडियंट का मान है ये, यानी डेल ऑपरेटर का मान है ये, तो हम इसे ग्रेडियंट लिख सकते हैं। तो ये आ गया ग्रेडियंट। फिर ये वाली जो वैल्यू है डेल ए एक्स बाय डेल एक्स डेल ए वाई बाय डेल वाई प्लस का डेल ए जेड बाय डेल जेड, ये किसका मान था, जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था डाइवर्जेंस का मान है। तो ये हो गया डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। फिर ये वाली टर्म, इसी को लिखा है हमने ये वाला, तो ये अपना क्या बनेगा, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस का डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, तो ये क्या है, डेल स्क्वायर ऑपरेटर है। ठीक है, और ये क्या बन गया, ए वेक्टर बन गया। और यही हमें प्रूव करना था कि कर्ल ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू होता है ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर माइनस का डेल स्क्वायर ए वेक्टर। ठीक है, तो इस तरह की आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके अंदर आप लिख के देखोगे कि यहाँ पर कर्ल आ रहा है या डाइवर्जेंस आ रहा है या ग्रेडियंट आ रहा है, उसको आप लोग सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर हमें जो प्रूव करना है वो आ जाएगा। ठीक है, इसको लिख लो। नेक्स्ट हम प्रूव कर रहे हैं कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल टू 0। कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल टू 0 ये हमें प्रूव करना है। तो सेम हमारी प्रोसेस होती है कि पहले हम इस वाले को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद भी हमें कौन सा ऑपरेटर यहाँ पर लगाना है या कौन सा ऑपरेशन होगा, ग्रेडियंट है, डाइवर्जेंस है, कर्ल है, वो हम उस प्रकार सोल्व करेंगे। तो पहले हम ग्रेडियंट ऑफ फाई को लिखते हैं। ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई हो जाएगा आई केप डेल फाई बाय डेल एक्स प्लस का जे केप डेल फाई बाय डेल वाई प्लस का के केप डेल फाई बाय डेल जेड। ये हमारे पास में आ गया, ग्रेडियंट ऑफ फाई का मान आ गया। ठीक है, अब हमें क्या लेना है, इसका कर्ल निकालना है। तो कर्ल हम किस प्रकार लेंगे, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल टू, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई का मतलब है, यहाँ पर हम डिटरमिनेंट की फॉर्म में इसको लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा आई केप जे केप और के केप, यहाँ पर आ जाएगा डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड। कर्ल को हम इसी फॉर्म में लिखते हैं। फिर डेल फाई, तो ग्रेडियंट ऑफ फाई का मान क्या है, ये है, तो आई केप का कोफिशिएंट डेल फाई बाय डेल एक्स, जे केप का कोफिशिएंट डेल फाई बाय डेल वाई और के केप का कोफिशिएंट डेल फाई बाय डेल जेड हो जाएगा। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई कर ले, वो हमारा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ये अपने पास में आ जाएगा आई केप डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई डेल जेड
माइनस का डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल जेड डेल वाई माइनस का जे केप डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स डेल जेड माइनस का डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल जेड डेल एक्स प्लस का के केप और ये हो जाएगा प्लस का के केप, ये अपने पास में आ जाएगा डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस का डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई डेल एक्स। ठीक है, तो ये अपने पास में फिर से वही फॉर्म कि अपने पार्शियल डेरिवेटिव है और पार्शियल डेरिवेटिव का मान जो होता है उस पर डिपेंड नहीं करता कि पहले हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं या z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं या z के रिस्पेक्ट में। तो ये मान दोनों सारे कितने हैं, समान हैं, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, लिख लेना कि चूंकि डेल बाय डेल वाई डेल जेड इक्वल है डेल जेड डेल वाई के, इसी प्रकार इसके अंदर भी सारे इक्वल होंगे, ये इक्वल होंगे तो ये वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो इस प्रकार की जो भी आपके क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको सोल्व करना है वो आप इस तरह से सोल्व करेंगे। इसी प्रकार अगर आपको ये निकालना हो कि कर्ल ऑफ आर वेक्टर क्या होगा, ठीक है, तो कर्ल ऑफ आर वेक्टर आप क्या निकालोगे, कैसे निकालोगे, आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई के प्लस का वाई जे के प्लस का जेड के के, तो कैसे निकालोगे, कर्ल ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू आई के जे के डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड, यह जाएगा एक्स वाई और जेड। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो यहाँ पर मान आ जाएगा कि कर्ल ऑफ आर वेक्टर का मान क्या होगा। तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हो। ये तो आपके 0 आएगा क्योंकि यहाँ पर x का अगर आप y का करोगे तो z के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो z के रिस्पेक्ट में y 0 होगा, तो सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी। वैसे भी हम देख सकते हैं कि जो पोजीशन वेक्टर है x y z इनके बढ़ने के साथ में बढ़ेगा या घटने के साथ में घटेगा, यहाँ पर रोटेशन नहीं होगा। रोटेशन होता है तभी क्या होता है, सर्कुलेशन अगर होता है तभी कर्ल का मान नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब हमें जैसे क्वेश्चन सोल्व करना है कि सिद्ध करो कि किसी कण के वेग सदिश v वेक्टर इक्वल टू 2xi केप प्लस का 2yj केप के लिए गति अघूर्णी है, के लिए गति अघूर्णी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमको क्या प्रूव करना है, हमको दे रखा है कि किसी पार्टिकल की वेलोसिटी जो है उसका v वेक्टर का मान ये है, तो इस v वेक्टर के लिए उसका जो मोशन है वो इरोटेशनल है, यानी वो रोटेट नहीं कर रहा है। तो अगर रोटेशन नहीं हो रहा है, इरोटेशनल है, यहाँ कहीं सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, तो क्या होना चाहिए, कर्ल का मान 0 होना चाहिए। कर्ल का मान क्या होता है, 0 होता है इरोटेशनल मोशन के लिए। जब हमारे पास में मोशन इस प्रकार का हो रोटेशनल, तभी क्या आता है, कर्ल नॉट इक्वल टू 0 आता है। कर्ल 0 आएगा तो मोशन क्या हो जाएगा, इरोटेशनल हो जाएगा। तो हम इसको प्रूव करना है, हमें इसके अंदर हम लोगों को प्रूव करना है क्योंकि गति अघूर्णी है तो क्या होगा, अतः कर्ल ऑफ v वेक्टर इक्वल टू
जीरो होना चाहिए। ठीक है, कर्ल ऑफ वी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। तो हम इसको प्रूव करें। कर्ल ऑफ वी वेक्टर इक्वल टू आई केप, जे केप और के केप, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड, और यह आ जाएगा 2x 2y और 0। तो इसका अगर हम कर्ल निकालें तो क्या होगा, आई केप डेल बाय डेल वाई 0 और डेल बाय डेल जेड, तो ये जाएगा 0 माइनस 0, माइनस का जे केप, इसी प्रकार प्लस का के केप। ये तो 0 हो रहा है, माइनस का डेल बाय डेल जेड 2y है, तो ये भी 0 ही होगा। माइनस का जे केप, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं तो जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसी वेरिएबल का 1 होता है, बाकी 0 हो जाते हैं, 1 या जो भी हमारा मान होता है। तो माइनस का जे केप करेंगे तो ये भी 0 माइनस का डेल बाय डेल जेड 2x प्लस का के केप, इसके अंदर भी क्या हो जाएगा, डेल बाय डेल एक्स 2y और माइनस का डेल बाय डेल वाई 2x। तो ये सारी वैल्यू 0 हो गई, तो मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो कर्ल ऑफ वी वेक्टर 0 आ गया। इसका मतलब अतः क्या हो जाएगा, मोशन जो है वो इररोटेशनल है, रोटेशन यहाँ पर नहीं हो रहा, अतः गति अघूर्णी है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रूव करना होता है। क्वेश्चन के अंदर हमें डाइवर्जेंस निकालना है, ग्रेडियंट निकालना है, कर्ल निकालना है, वो आप लोग चेक करेंगे और फिर उसके बाद में उसको सोल्व करेंगे।